हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि पटेल। वेलकम टू आवर चैनल एडुफाई इंडिया। आज ये हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 2 लकी सब्सक्राइबर्स को हमारे चैनल एडुफाई इंडिया की तरफ से अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। एंड इस वीडियो के इनमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका सही आंसर बताने वाले लकी विनर्स को 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश दिया जाएगा। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, डाउट सेशंस वगैरह आपको करने हैं तो वो आप हमारे चैनल टेलीग्राम पे जुड़ के आप हमारे चैनल से जुड़ के आप उसको कर सकते हैं। तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है क्लास 4th के एक चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है ओमानाज जर्नी। इसमें ओमाना एक गर्ल है और ये थीम जो हमारी ईवीएस की थीम्स हैं ट्रैवल, उसमें से ये रिलेट करता है। उस ट्रैवल की थीम से उसमें रखा गया है ये चैप्टर एक एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या है कि ओमाना एक लड़की है जो अपनी नानी के घर जाती है। तो ट्रैवलिंग में उसे क्या क्या देखती है, उसे कौन कौन सा वो एक्सपीरियंस क्या करती है, तो वो अपना एक सारा एक्सपीरियंस अपनी एक डायरी में लिखती है। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो उसमें पहला है कि जो है उसका घर जो है वो गुजरात रहता है। तो गुजरात से वो अपनी नानी के घर केरला जाती है। तो गुजरात से केरला के बीच में क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, क्या क्या चीज़ें देखती हैं वो, तो उन सब के बारे में वो डिस्क्राइब की है, उसमें डिस्क्राइब किया गया उस लेसन में। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ उसमें। अब जैसे गुजरात से वो जो स्टेशन है गांधीधाम से उस ट्रेन स्टार्ट होती है। तो आपको उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसड़ ये कहाँ पे है, हमारा गुजरात स्टेट में। तो आपको ये चीज़ें, अहमदाबाद तो लगभग सबको क्लियर ही रहता है, पर गांधीधाम एंड वलसड़ अगर किसी के स्किप कर गया माइंड से तो उसमें है कि आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसड़ ये गुजरात में है। And the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels। तो जब ये ट्रेन जो है, हमारी ट्रेन का नाम है गुजरात टू नागरकोइल एक्सप्रेस है। तो वो जो गुजरात टू नागरकोइल एक्सप्रेस है वो जब जाती है तो उसके बीच में, गुजरात से केरल के बीच में कई स्टेट्स पड़ते हैं। तो स्टेट्स में है एक गोवा पड़ता है। तो गोवा से केरला जाने के बीच में 2000 पुल और 92 टनल्स मतलब सुरंगों को पार करती है ट्रेन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी कभी एनसीईआरटी में अब दिया ही है तो क्या पता है एग्ज़ाम में पूछ ही ले, हालांकि अभी कभी तक पूछा नहीं है, क्या पता, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो 2000 पुल और 92 टनल्स हैं गोवा से केरल के रास्ते में। एंड ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला द ट्रेन वेंट थ्रू द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। और आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि जब गुजरात टू केरल ट्रेन जाती है तो उसके बीच में जो स्टेट्स पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र है, सेकंड गोवा है एंड थर्ड कर्नाटका है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका ये 3 स्टेट्स, मेन 3 स्टेट्स आपको पड़ते हैं गुजरात टू केरला के जर्नी में। एंड इसमें एक चीज़ और है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला द ट्रेन पासिस ओवर मेनी टनल्स। दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ, उसने घुमा के पूछा था, क्योंकि उसमें ओमाना की जर्नी में क्या होता है कि ट्रेन जो है पास करती है, जब गुजरती है सुरंगों से, तो सुरंग माउंटेनियस रीजन में बनते हैं। तो वो माउंटेन उसने पूछ लिया था कौन से माउंटेनियस रीजन में है या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ट्रैवलिंग फ्रॉम, जब अहमदाबाद से केरल को ट्रैवल करती है तो ट्रेन कई मेनी टनल्स को पार करती है, कई सारे सुरंगों को गुजरती है पार करके। तो उसमें जो सुरंग है वो किस पहाड़ियों पे है, वेस्टर्न घाट की, क्योंकि वेस्टर्न घाट इधर साइड एरिया गुजरात और महाराष्ट्र ये सब वेस्टर्न एरियाज़ हैं। तो वेस्टर्न में जो है वेस्टर्न घाट ही रहता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। हालांकि आप उसमें ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट भी करके आप अपने आंसर्स को चूज़ कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वही उस पहाड़ी में सुरंग होती हैं गुजरात टू केरल की जर्नी में। एंड फिर आ जाते हैं कि कुछ हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारे यहाँ की भी लैंग्वेज अपनी है।
तो उसमें भी हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो उसमें मेन 5 स्टेट्स दी हुई है एनसीईआरटी में, उसके लैंग्वेजेस दी हुई है। तो क्या पता आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो आपको पूछ सकता है। तो आप ये जानते रहिए कि केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो मलयालम कहाँ की भाषा है? केरला की। एंड कोंकणी गोवा की, मराठी महाराष्ट्र की, गुजराती गुजरात की, क्योंकि गुजरात है तो गुजराती बोली जाएगी, महाराष्ट्र है मराठी, ये सबको पता है। एंड कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। तो आपको ये 5 लैंग्वेजेस, 5 स्टेट आपको मेनली याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो मलयालम में उसमें जो ओमाना है वो उसमें उसने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं एनसीईआरटी में, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि मलयालम में उसको क्या कहते हैं। मलयालम में वो जो कहा जाता है, अपने यहाँ तो असाधारण बोलचाल में बोला ही जाता है, तो उसे मलयालम में क्या बोलते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें मेन है, मदर्स एल्डर सिस्टर, माँ की बड़ी बहन, जो हम लोग अपने यहाँ की भाषा में बड़ी मौसी या मासी कह देते हैं, या फिर नानी ऐसे कहते हैं। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, मौसी या नानी को। तो जो मौसी होती है, माँ की बड़ी बहन को वहाँ पे वलियम्मा बोलते हैं, वलियम्मा, वलियम्मा। एंड जो नानी होती है, मतलब माँ की माँ को क्या बोलते हैं, अमुम्मा, अमुम्मा इन मलयालम। मलयालम में ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, वलियम्मा एंड अमुम्मा। एंड वहाँ पे जब ओमाना जाती है अपनी नानी के घर, तो वहाँ पे पानी से उसे गुजरना पड़ता है। तो पानी को पार करने के लिए वहाँ पे एक काइंड ऑफ बोट यूज़ होती है, जिसे फेरी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फेरी क्या है, अ काइंड ऑफ बोट जो यूज़ होती है केरला में। अब आते हैं कि रेलवे टिकट, मेन फीचर्स क्या होते हैं उसमें, रेलवे टिकट में क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई रहती हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको वो स्टेटमेंट में दे देगा, आपको ऑप्शन में चूज़ करने के लिए चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी होगी, कॉन्सेप्ट की एक रेलवे टिकट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो सबसे पहला है ट्रेन नंबर रहता है, ट्रेन का जो ट्रेन से हम जा रहे हैं, जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रैवलिंग में उस ट्रेन का एक मेन नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है। तो सबसे पहला हो गया ट्रेन का नंबर हो गया। एंड सेकेंड है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। अब जब जिस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, वो डेट उसमें लिखी हुई होती है। एंड द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, और जो आपकी सीट होती है, जो आपका कोच होता है, जिस कोच में आप बैठे हुए होते हैं, उसका नंबर लिखा होता है कि आप किस बर्थ पे बैठे हैं, किस कोच में हैं आप। एंड फिर 4th है द फेयर, आपने उस टिकट, आपकी उस जर्नी का जो भी है वो कॉस्ट कितना पड़ा है, वो फेयर क्या है, वो चीज़ें आपको दी हुई रहती हैं। तो 5वां क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो उसमें एक चीज़ और भी दी रहती है कि जो आप जर्नी कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर में कितनी किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है, जैसे आप जहाँ भी जा रहे हैं उसकी पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो ये चीज़ें आपको एक रेलवे टिकट में दिखेंगी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें दिया गया है, जो किया सर्कल किया गया, आपको देख लीजिए, एक जगह ट्रेन नंबर किया गया है, डेट ऑफ जर्नी की गई है, एंड प्राइस किया गया, कॉस्ट एंड द बर्थ एंड द कोच नंबर्स एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर में दिया हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो ये चीज़ है कि मैंने एक मैप दिखाया हुआ है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि गांधीधाम टू नागरकोइल जाते वक्त जो एक्सप्रेस है वो किस किस स्टेशन, मेन स्टेशन से कौन कौन से जंक्शन से होकर गुजरती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, अहमदाबाद, वडोदरा, पनवेल, मडगांव, मंगलौर एंड कोट्टयम एंड त्रिवेंद्रपुरम। तो उसको तो कोझिकोडे में ही रुकना होता है। तो कोझिकोडे जो है, कोझिकोडे भी कहाँ पे है, केरला में है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, कोझिकोडे इन केरला में है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। और अगर आप आज का क्वेश्चन है, when one is traveling from Ahmedabad to Kerala by a train, one comes across many tunnels. These tunnels are in the hills of, तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि वो टनल्स कौन सी हिल्स में है। तो आपका है पहला अरावलीज, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा ईस्टर्न घाट, चौथा विंध्याचल। तो आपको इसका आंसर देना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड आपको अगर ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे जितना ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें।
एंड अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लाइव सेशंस, डाउट सेशंस एंड वीडियोस एंड फ्री PDF नोट चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू एवरीवन।